हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा नया टॉपिक है जो जीएस पेपर 2 से संबंधित है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अभी हाल ही में हम जानेंगे कि ये चर्चा का विषय क्यों है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया गया था, उसको 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसको 20 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। और इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है। दूसरा, इसमें उपभोक्ताओं के अधिकार बताए गए हैं। तीसरा, इसमें एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन की बात की गई है। और इसमें देखेंगे कि इसमें जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग होगा वो कैसे कार्य करेगा, उसकी बात की गई है। अपील किस प्रकार की जा सकती है तथा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के जो क्षेत्राधिकार किस प्रकार से होंगे तथा इसमें मध्यस्थता कैसे की जाएगी, इसकी बात रखी गई है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का 2019 का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे हम। और उत्पाद की जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो लाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, इसमें जैसे पहला पॉइंट है उपभोक्ता को इसमें परिभाषित किए। तो कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता होगा? जो व्यक्ति उपभोग हेतु कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा प्राप्त करता है, ठीक है, वो उपभोक्ता होगा। दोबारा वस्तु बेचने वाले व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप कोई किसी वस्तु को खरीदने के पश्चात बेच देते हैं तो आप उस वस्तु के लिए उपभोक्ता नहीं रहेंगे। सभी तरह के ऑफलाइन व ऑनलाइन लेन देन भी इसमें शामिल होंगे। अब इसमें उपभोक्ताओं के कितने अधिकार होंगे? तो इसमें उपभोक्ताओं के 6 अधिकार शामिल किए गए हैं। पहला कौन सा? सुरक्षा का अधिकार, अर्थात आपको जो भी कंपनी द्वारा प्रोडक्ट बेचे जाएंगे या आप जिन वस्तुओं को आप खरीद रहे हैं उनमें आपको सुरक्षा का अधिकार दिया है। अर्थात कंपनी द्वारा कोई ऐसा वस्तु या सेवा नहीं प्रदान की जाएगी जिससे आपको खतरा हो सके। दूसरा, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, आप संबंधित उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तीसरा, चुनने या निर्णय करने का अधिकार, आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आपको उसका भी अधिकार दिया गया है। ठीक है। अपनी बात सुनाने का अधिकार, आपको अब प्राधिकरण के सामने या अन्य संबंधित आयोग के सामने अपनी बात सुनाने का भी अधिकार दिया गया है। शिकायत निवारण का अधिकार, आपके पास जो शिकायत होगी आप उसको प्राधिकरण के सामने रख पाएंगे तथा शिकायत निवारण हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रयास किया जाएगा। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है, जो आपके थे ये 6 अधिकार हो गए। अब जो तीसरा इसमें पॉइंट है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, इसका गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण तथा उपभोक्ता अधिकारों को लागू करने हेतु CCPA का गठन करेगी। ठीक है, जो CCPA होगी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमन भी करेगी। ठीक है, ये इसके काम था CCPA का। और ये जो CCPA गठित किए जाएगी, महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा होगी, ठीक है, जो उल्लंघनों का जांच करेगी। चौथा क्या है, इसमें भ्रामक विज्ञापनों के लिए जो जुर्माना का प्रावधान किया गया है उसमें देखेंगे। CCPA झूठे भ्रामक विज्ञापनों के लिए उत्पादक प्रचारकर्ता पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सके। ठीक, यदि अब किसी कंपनी द्वारा दोबारा या सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा दोबारा अपराध किया जा रहा है तो जुर्माना यही 50 लाख रुपए तक भी होगा। उत्पादक को 2 वर्ष तक की कैद की सजा होगी। ठीक है, तथा दोबारा अपराध करने पर 5 वर्ष तक इस सजा को बढ़ाया जा सकता है। और इसका अगला पॉइंट है उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता जो विवाद निवारण आयोग है उसको जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया जाएगा। ठीक है, और
इसमें उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो हैं, चूँकि ये 3 स्तरों पे है, तो आप जैसे आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसकी अपील कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जाएंगे, फिर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण के आयोग के पास अपनी शिकायत को लेके जाएंगे, और अंत में केंद्र सरकार द्वारा गठित केंद्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जाएंगे। ठीक है। और जो इसमें अंतिम अपील का अधिकार किसको दिए गए है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। ये आपको याद रखना कि अंतिम अपील का अधिकार किसको दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को। और इसमें जो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को कितने रुपए तक का इसका क्षेत्राधिकार दिए गया है, तो शिकायती इनमें वो शिकायती मामले शामिल रहेंगे जिनमें वस्तुओं सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। ठीक है। और जो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, उसमें 10 करोड़ रुपए तक के शिकायती मामलों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ वो मामले शामिल हैं जो 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले नहीं होंगे। ठीक है। इसमें मध्यस्थता का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है। जो मध्यस्थता जो होगी, शुरुआती निपटान की गुंजाइश एवं सभी पक्षों की सहमति होगी। ठीक है। यदि इन जो प्राधिकरण गठित किए गए हैं, ठीक, इनके पहले ही शुरुआती निपटान जो आपकी शिकायत है, समस्या है, उनके हेतु ये निपटान की गुंजाइश एवं सभी पक्षों की सहमति, जो मध्यस्थता की जाएगी उसमें सभी पक्षों की सहमति से की जाएगी। इसके लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठों की स्थापना भी की जाएगी जहाँ मध्यस्थता होगी, और मध्यस्थता वाले मामलों के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। वो मामले जो मध्यस्थता से, उनको आप किसी अन्य प्राधिकरण में नहीं ले जा सकते। और हम अगला पॉइंट जानेंगे क्या था इसमें प्रावधान। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का क्या प्रभाव पड़ेगा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। तो अब ई कॉमर्स पोर्टलों पर उत्पत्ति देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट है किस देश में बना है, या जो आपकी सेवा प्रदान की जा रही किस देश से निर्मित है या किस देश द्वारा प्रदान की जा रही है, इसका उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। और 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करना होगा। ठीक है। और 10वां पॉइंट है इसमें उत्पाद की जिम्मेदारी। तो जो यदि उत्पाद निर्माता या सेवा प्रदाता द्वारा दोषपूर्ण उत्पाद या सेवाओं की डिलीवरी की जाती है और उसके कारण क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति के तहत उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। और जो हमारा अब अंतिम पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। तो एक एक हम पॉइंट लेके देखेंगे। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसमें कोई पृथक विनियमन संस्था का गठन नहीं किया गया था। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसके तहत CCPA का गठन किया गया है। ठीक है। अर्थात केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। उसमें जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में शिकायत आप वहीं दर्ज करा सकते थे जहां विक्रेता या सर्विस प्रदाता कंपनी का ऑफिस है। ठीक है। और लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत आप जहां आप रह रहे हैं या आप जहां कार्य कर रहे हैं, वहां के उपभोक्ता फोरम में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक। उत्पाद की जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 था, उसमें उत्पाद जिम्मेदारी का प्रावधान नहीं था। ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इसका प्रावधान कर दिया गया उत्पाद जिम्मेदारी का। और इसमें देखेंगे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का था, उसमें जो जिले स्तर पर 20 लाख रुपए से अधिक के मामले नहीं शामिल थे। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसमें जिले स्तर पर
1 करोड़ रुपए तक के 1 करोड़ रुपए से अधिक के मामले शामिल नहीं होंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य स्तर पे जो प्रावधान था इसका 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामले थे, और जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के शिकायती मामले होंगे। ठीक है, और इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 1 करोड़ से ऊपर के मामले आएंगे, और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले आएंगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई कॉमर्स का प्रावधान नहीं था, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा जो ई कॉमर्स था प्रचलित नहीं था, उतनी ज़्यादा देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे देश के पास भी उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। हमारे यहाँ जो कंप्यूटर नीति लाई गई थी, कंप्यूटर साक्षरता नीति 1984 के पश्चात लाई गई थी, तो उस समय कुछ खास अपने यहाँ प्रौद्योगिकी नहीं थी या इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं थी, जिसके कारण से ई कॉमर्स का प्रावधान किया गया। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जो पूरा जो बिजनेस हो रहा है ई कॉमर्स बेस्ड है, ई कॉमर्स पे आधारित है। ठीक है, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील वगैरह अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स के माध्यम से ही अपना सुविधाओं एवं सेवाओं को तथा वस्तुओं को जनता तक पहुंचा रही है। और जो अंतिम पॉइंट है, उपभोक्ता संरक्षण 1986 में मध्यस्थता का कानूनी प्रावधान नहीं था, और इसमें जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है इसमें कोर्ट मध्यस्थता बोर्डों के माध्यम से मध्यस्थता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस कृपया वीडियो को पूरा देखिए। आप थोड़ा सा वीडियो देखने के पश्चात छोड़ देते हैं, है ना। ये जानकारी है आपके प्रीलिम्स तथा मेंस एग्जाम पॉइंट के उद्देश्य से इसमें संग्रहित किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।